हेलो इंजीनियर्स, आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लैंप मीटर के बारे में डिस्कशन किया था। उसी को हम लोग टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया और आपको वहाँ पे सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ में हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं दोनों ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे। साथ ही में इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसी होती है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एक ही वीडियो में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के सेमेस्टर एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसकी वाइंडिंग में कितने टर्न्स होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में बहुत शेयर करिए, क्योंकि इतने आपके लिए मेहनत से कंटेंट मैं क्रिएट करता हूं, तो अपने दोस्तों के साथ में भी बिल्कुल शेयर करना जायज़ सी बात है। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मेन कंटेंट की तरफ में हम लोग चलते हैं। बाकी आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में कंसेप्ट को बिल्ड करने से पहले आपके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक जो बेस होता है वो बिल्ड कर देता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया, जैसे कि हमने बात किया कि करंट को मेज़र करना होता है तो एमीटर का यूज़ करते थे, वोल्ट मीटर का यूज़ करते थे, ओम मीटर का हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। साथ ही में हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने लगे, फ्रीक्वेंसी मीटर का, पावर फैक्टर मीटर का यूज़ कर रहे थे। अभी हमने देखा कि मल्टीमीटर था हमारे पास। तो ये सभी मीटर्स का हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। पर इन सब में एक कॉमन बात क्या थी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, ये जितने भी सारे हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया, ये हमारी नॉर्मली डीसी पर वर्क करते थे। डीसी की करंट वोल्टेज या फिर उसके फ्रीक्वेंसी वगैरह मेज़र कर सकते थे, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी मीटर की मैं बात करूँ तो वो एसी की तो फ्रीक्वेंसी मेज़र करता था, लेकिन कम रेटिंग की, मतलब कि 220 अगर रेटिंग का हमारी एसी है तो इसे तो मेज़र कर लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे मेज़र करना है ट्रांसमिशन लाइन की में जो हमारी वोल्टेज होती है 132 केवी की जो वोल्टेज होगी, इसकी अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मेज़र करना है, या फिर मुझे इसका करंट मेज़र करना 132 केवी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या इसका वोल्टेज मेज़र करना है, तो वहाँ पे हमारे वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट फेल्योर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब वोल्टेज की बात होती है, जहाँ केवी में बात हो रही है, आपको पता है कि अगर केवी में बात हो रही है तो मतलब कि एम्पियर भी जो होगा वो कितना हमारा हज़ारों में होगा, 5000 एम्पियर, 3000 एम्पियर, इस तरीके से एम्पियर्स में भी होता है। तो इन्हें मेज़र करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस को लगाना होता है, फिर ही हम जा कर के अपने एमीटर या फिर वोल्ट मीटर को हम अपने सर्किट के साथ में जोड़ सकते हैं। फिर ही हम जा कर के ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज और एम्पियर को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 132 केवी की है। अब मुझे इसमें मेज़र करना है कि इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कितनी एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। मुझे ये मेज़र करना है, तो हम डायरेक्टली इस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस में हम अपना एमीटर को कनेक्ट नहीं कर देंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, फिर ही जा कर के हम लोग अपने एम्पियर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आपको अगर इसका बेसिक समझना है तो आपको सबसे पहले तो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन वगैरह पता है तो आप बहुत इजी मैनर पे इसे समझ जाएंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो पर ही ये सभी चीज़ें समझ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, तो आप इन्हें वन बाय वन अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो इसकी स्टेप अप की क्या होता है कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होगा, ये हमारे वोल्टेज को अप करता है। अगर हमारा यहाँ पर मान लीजिए 11 वोल्ट हम अगर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा, हमारा 33 वोल्ट हमें मिल रहा होगा।
तो किसी ना किसी रेशियो में ये हमारा स्टेप अप कर रहा होता है। अगर प्राइमरी में हम 11 के वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें 33 वोल्ट मिल रहा होगा, तो स्टेप अप करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई रेटिंग वाली ट्रांसमिशन लाइन के करंट का मान को निश्चित अनुपात, यहाँ पे ये याद रखिएगा, निश्चित अनुपात में कम करके एमीटर के माध्यम से करंट का मान ज्ञात करने में किया जाता है। समानता करंट ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है वो 1 या फिर 5 के अनुपात में होता है। अच्छा, ये क्या होता है 1 व 5 के अनुपात, देखिएगा अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन से 3000 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो 3000 एम्पियर का 5वां भाग होगा वो हमारा ये करंट ट्रांसफार्मर मेज़र उसको डाउन कर देगा, और फिर उसके बाद हम लोग एमीटर के माध्यम से मेज़र कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट मैंने पॉइंट मेज़र किया है कि करंट ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लगी होती है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसी के तरीके की होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी, 2 इसमें कॉइल होती हैं। करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल होती है वो लाइन के हमारे सीरीज में कनेक्ट होती है। वह सेकेंडरी कॉइल जो होती है वो हमारी टर्मिनल जो होते हैं सेकेंडरी कॉइल के, वो हमारे एमीटर के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारी लाइन जा रही है, 3 फेज़ की लाइन है। अब मुझे चाहिए कि मैं इस वाली लाइन का करंट मेज़र करूँ कि मेरे इस वाली लाइन में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन के सी यहाँ पे मैं इसको बदल देता हूँ, इस वाली लाइन के मैं सीरीज में एक टर्न ऐसे लगा दूंगा जिसे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्न कहेंगे, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्न कहेंगे। और इसके पैरेलल में, मतलब कि इसी के म्यूचुअली इंडक्शन के, आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बीच में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही में फिर इसके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे दूसरी टर्न लगा लेंगे जिसे हम लोग सेकेंडरी टर्न कहने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा करंट ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है मैंने कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी कॉइल क्या होती है, लाइन के सीरीज में कनेक्ट होती है। वह सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, इसका जो सेकेंडरी कॉइल का टर्मिनल जो होते हैं वो हमारे मीटर के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी इसको और भी अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा विद डायग्राम। अभी नेक्स्ट मैं अभी आपको कुछ देर में डायग्राम वगैरह भी समझाने वाला हूँ। ये अभी थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को आप बस केवल अभी एज इट इज़ समझ लीजिएगा, बाकी डायग्राम मैंने यहाँ पे सभी मेंशन करे हैं, ये सभी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल जो होती है वो मोटे तार व कम फेरों वाली होती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पता होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर, तो इसका जो यहाँ पे कॉइल होगी वो हमारी मोटे तारों की होती है प्राइमरी साइड में, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो हमारी अधिक टर्नों की पतले तारों की होती है। तो इसी तरीके करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल होगी वो हमारी क्या होगी, मोटे तारों की होगी और कम फेरों की होगी, ठीक है। ये और जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होगी वो हमारे पतले तारों की अधिक फेरों वाली होने वाली है, ठीक है। अब करंट ट्रांसफार्मर के जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, एज इट इज़ जैसा हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसी की तरीके ही काम करता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग रिले सर्किट में भी किया जाता है। अब रिले सर्किट क्या होता है, इसके बारे में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे रिले के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं बताऊँ तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा सेव करने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमारा शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो, इसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिले सर्किट का उपयोग करते हैं। बाकी ये अलग कंसेप्ट है, इसे फिर हम किसी और वीडियो में या फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की जब मैं क्लासेस लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए आप इसे याद रख सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग रिले सर्किट में भी किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे सभी बनाए हुए हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो कुछ हमारा इस तरीके का दिखता है, जिसमें ये हमारा गैस चैम्बर होता है, ये हमारा हाई टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इसका मेन होता है, जो हमारा आपको हर जगह में देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री वगैरह में, वो कुछ हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा लगा होता है। सब स्टेशन वगैरह में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ पर हमारे टर्न होंगे प्राइमरी टर्न, और यहाँ से हमारे ऐसे लाइन चली जाती है, और इसी के हमारे यहाँ पे दूसरे टर्न होंगे सेकेंडरी टर्न, ठीक है।
अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इस तरीके से लाइन आ रही है, यहाँ टर्न है और यहाँ से चले गए। अब इसका सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि ये हमारे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन का एक ये ये वाली ट्रांसमिशन लाइन है, इसका हमें करंट मेज़र करना है। तो ऐसे में यहाँ पे आया और यहाँ से ये देखिए ये टर्न हुआ और यहाँ से क्या चला गया, बाहर चली गई लाइन। अब इसी के यहाँ पे सेकेंडरी हमने कनेक्ट किया है, ये देखिए सेकेंडरी हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पे एमीटर हमने लगा दिया है। यहाँ पे देखिए ये, इसको हम लोग पूरे कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी टर्न कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी टर्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि करंट ट्रांसफार्मर को कैसे कनेक्ट करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं तो बहुत आसानी से ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से संख्या है और मोटे तार लगाए गए हैं। इसी तरीके से जो हमारी सेकेंडरी टर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा संख्याएं हैं और कम टर्न लगाए गए हैं। चलिएगा अभी मैं बात कर लेता हूँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसे पीटी से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर वीटी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पीटी क्या है वीटी क्या है, दोनों ही एक चीज़ ही होती हैं। अब यहाँ पे जैसे करंट ट्रांसफार्मर की थ्योरी मैंने पहले आपको पढ़ाया, फिर बाद में आपको मैंने उसका डायग्राम वगैरह बताया। तो इसी तरीके यहाँ पे देख सकते हैं जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या था, स्टेप अप था, मतलब कि प्राइमरी साइड में कम नंबर ऑफ टर्न थे, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न थे। ठीक है, इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब कि प्राइमरी साइड में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, कम होंगे। प्राइमरी साइड में जो टर्न होंगे वो ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। इसी तरीके जो प्राइमरी में वाइंडिंग होगी वो हमारी पतली होगी। ठीक है, ये सेकेंडरी में क्या होगी, वाइंडिंग जो होगी वो मोटी होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरीके के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को एक निश्चित अनुपात में स्टेप डाउन करके नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सभी प्रकार के वोल्टेज को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर जो था वो 1:5 रेशियो में स्टेप डाउन कर रहा था। ये क्या कर रहा है कि 110 वोल्ट में ही स्टेप डाउन करेगा। अब चाहे वो ट्रांसमिशन का 132 केवी का अगर लाइन हो, तो जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा वो इसको 110 वोल्ट में डाउन कर देगा। ठीक है, और फिर उसके आगे हम लोग अपने सर्किट को लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्किट भी बना के बताया है, बाकी आप ये समझ जाएं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सभी वोल्टेज को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कॉइल लगी होती हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर के तरीके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल जो होती है वो ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलली में कनेक्ट होती है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी कॉइल होती है वह पतले तारों की अधिक फेरों वाली होती है, अभी मैंने बताया स्टेप डाउन का कंसेप्ट। इसी तरीके से जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो मोटे तारों की कम फेरों वाली होती है। वोल्टेज वोल्ट मीटर सेकेंडरी कॉइल के साथ में कनेक्ट किया जाता है, और इसमें जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल की तरीके। और बाकी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसका भी उपयोग हम लोग रिले सर्किट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये हमारा एसी का जनरेशन हो रहा है, ये हमारा लोड है, ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई में दिखाया गया है। ये हमारा मान लीजिए फेज है वायर, और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, फेज ये जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है। इसी के पैरेलली में हम लोगों ने क्या किया है, एक हमने वाइंडिंग वगैरह लगा ली है। यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये हमारा फेज़ है, ये हमारा न्यूट्रल है। ये यहाँ पे हमने क्या किया है, पैरेलली हमने वाइंडिंग यूज़ कर ली है, जिसे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहने वाले हैं। ये हमारा फ्यूज़ दिखाया गया है, तो आप फ्यूज़ दिखाएं या ना दिखाएं उसकी बात अलग है। बाकी यहाँ पे हमने एक प्राइमरी वाइंडिंग का यूज़ किया है जो कि हमारे पैरेलली कनेक्ट है सर्किट से। इसी तरीके हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि हमारी नंबर ऑफ टर्न में कम है प्राइमरी वाइंडिंग के, और ये हमारी वोल्ट मीटर के साथ में कनेक्ट है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो हमने सिंगल फेज़ के लिए देखा, अगर थ्री फेज़ हमारी लाइन होगी तो उसमें कैसे कनेक्ट करते होंगे। अच्छा, ये देखिएगा, थ्री फेज़ अगर हमारी लाइन है, हमें चाहिए कि मैं इस वाली लाइन का वोल्टेज निकालूं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी लाइन जा रही है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से
इसका टर्न लेंगे प्राइमरी वाइंडिंग का, ये कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, और ये कनेक्ट करेंगे हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे इसको, हम लोग क्या कर देंगे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देंगे दूसरी वाली वाइंडिंग का। इसी तरह इसके जो हम लोगों की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और वोल्ट मीटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा सिस्टम रहता है थर्ड वाले में। जैसे ये हमने किया है वैसे हम लोग क्या करेंगे इसके साथ भी करेंगे। इसके साथ भी हम लोग एक कॉइल निकालेंगे और इसको भी हम लोग ग्राउंड कर देंगे और उसके पैरेलल में हम लोग एक वोल्टेज में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने दिखाया हुआ है, तो आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं कि वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ हमारा इस तरीके से होता है। अच्छा, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर होगा उसमें अंतर क्या है यहाँ पे समझ सकते हैं। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर था उसके यहाँ पे से भी एक निकल रहा था तार, यहाँ पे ये देखिए एक तार गया ये अंदर जाके ग्राउंड हो गया है। मैंने अभी बताया ना 3 फेज के लिए, ये देखिए यहाँ से तार गया, ये अंदर जा करके ग्राउंड हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा एक तार आएगा और फिर आगे कोई भी तार नहीं जाने वाला है, इसमें भी नहीं जा रहा है। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर जो होगा उसके आगे भी एक तार जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का एक कॉम्बिनेशनल आपको दिखाया गया है कि जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है वो देखिए हमारा किस तरीके से सर्किट की सीरीज में लगा है, और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो हमारा किस तरीके से सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप सीटी और वीटी का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके माइंड में भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी एक वेबसाइट है जिस पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारे पोस्ट डालता रहता हूँ हिंदी लैंग्वेज में ही, तो आप उसे भी आकर के पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पोस्ट को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, ईजिली मैंने लैंग्वेज यूज़ किया है ईजी वे में, तो आप उसे भी आकर के पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट मैंने कंसेप्ट पर डाली हुई, तो आपका नॉलेज होगा वो बिल्ड होगा। अगर आपको पोस्ट पसंद आई अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। ये नंबर है, आप इस नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, और भी आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगी, आप और भी आकर के पोस्टों को पढ़ सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।